बंद करो, बंद करो। प्रदेश सरकार होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। शिक्षकों का शोषण बंद करो, बंद करो, बंद करो। हेलो गाइस, तो स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। घर से निकले थे हम डाइट के लिए, लेकिन यहाँ पता चला कि यहाँ आज प्रोटेस्ट चला है और मतलब जो जेबीटी और बीएड का जो इशू चल रहा है उसके लिए जेबीटी वाले प्रोटेस्ट कर रहे हैं। तो आज सब लोग यहाँ उसके लिए इकट्ठा हुए हैं। बाकी आपको दिखाएंगे आगे क्या क्या होता है, क्या क्या करेंगे। जो है जेबीटी में शामिल कर दिए और जो है बीएड वालों को जो है जबकि जेबीटी कैट होना चाहिए वो भी नहीं हुआ। तो ये है कि आप लोगों को अपने भविष्य के लिए खुद ही लड़ना पड़ेगा। तो एकजुट हो जाओ, एकजुट होकर जो है आवाज़ उठाओ और जो है इसके लिए जो जैसे हमारे अभी सीआर सर जो है करेंगे फंडिंग का, वो करेंगे, बोले कि फंडिंग जो है जिस तरह की हो सकता है जिससे उतनी फंडिंग करो। हमारे बंदे जाएंगे यहाँ से कुछ शिमला जो भी था है 19 को जो है उधर रैली निकालेंगे कि भाई इसके बरखलाफ अगर आप आज नहीं लड़ोगे तो फिर जो है ये आपके लिए ही हानिकारक रहेगा, क्योंकि आप जेबीटी कर रहे हो तो जेबीटी करने का फायदा क्या है। ठीक है, और जो है अगर प्रोटेस्ट करते हो, आप आ रहे हो तो सब मिलके करो। तो बोल रहे थे कि कल हम जो है डीसी ऑफिस में आज परमिशन लेके कल डीसी ऑफिस में करेंगे, वहाँ एक ऐसे निकालेंगे रैली, है ना। डीसी ऑफिस को जो है वो जो पत्र होता है वो सौंप देंगे, विज्ञापन पत्र, तो उसके बाद जो है आ जाएंगे, देखते क्या बनता है। जो हमारे से एक्सपेक्टेड कैंडिडेट जाएंगे, सारे तो जा नहीं सकते हैं, कुछ एक्सपेक्टेड कैंडिडेट जाएंगे तो उनको हम फंडिंग करेंगे अपनी तरफ से, जो जितना कर सकता है। ठीक है, भी अगर हम 2022-24 का बैच भी है ना, ज़्यादा नहीं तो सबसे आगे बैच चला है जेबीटी वालों का ही, एज कम्पेयर टू जो बैच वाइज भर्ती अभी हो रही है उसमें जेबीटी वालों का बैच आगे चला है। मेरे ख्याल से पता नहीं 13-14 का बैच चला है, जबकि बीएड वालों का बैच वाइज भर्ती के लिए 7-8 का चला है। 2002-3 का है, 3-4 का भी हो सकता है, 7-8 मेरे ख्याल से कैटेगरी वाइज होगा वो शायद, तो उसमें है शायद आगे, जबकि सबसे आगे वो ही चला है, वो क्या कहते हैं जेबीटी वालों का बैच। अगर हमारे हक में आता है, पोस्ट बहुत सारी वैकेंट है, तो जब भी कमीशन होता है वो 50% भरी जाती है, 50% बैच वाइज, 50% कमीशन के थ्रू भरी जाती है। तो आप कमीशन के लिए तो हो ही हो एलिजिबल, कोई बात नहीं। पहली बात तो होगी उनको बाहर निकालना है बीएड वालों को। अगर बीएड वालों को बाहर निकालेंगे तो कंपटीशन में होंगे नहीं, कंपटीशन में होंगे कहीं ना कहीं तो वो भी लगेंगे। अगर 10,000 वैकेंट पोस्टेज है तो भरते कितने आपको पता ही है, मान लो उसमें 40,000 भर लिए, तो बीएड वाले वैसे भी ज़्यादा है, उसमें 40,000 में से मान लो 30,000 बीएड वालों ने भर लिया, 10,000 बचे जेबीटी। अब जेबीटी लगने की प्रोबेबिलिटी कितनी कम ही है स्वाभाविक रूप से, तो बीएड वाले भी तो लगेंगे, बीएड वाले लगेंगे तो हमारी पोस्टें खा ली उन्होंने। तो ये भी एक चांस है कहीं ना कहीं, अगर ये हो गया हमारे फेवर में केस आता है तो बैच वाइज के लिए भी हम कमीशन के लिए बैठने के लिए भी हम ही एलिजिबल होंगे। अगर 10,000 पोस्ट हो 10,000 जेबीटी वाले ही बैठेंगे। बैच वाइज भी 50% भरी जाती है और वेकेंट पोस्ट बहुत है, अगर आएगी तो बहुत सारी पोस्टेज आएगी। 50-50 मान लो अगर 4,000 पोस्टें आ गई, लिखा हुआ था पीछे पता नहीं 5500 कितनी पोस्टें, बस इतनी एकदम आती नहीं है, कम करके आती है। इनकी इसका भी एक टेन्योर होता है, 5 साल तक भरी जाती है पूरी फिलअप पोस्टेज। तो इसमें मान लो 1 साल में निकाली गई, मान लो 2,000 पोस्टें, फिर 1,500 निकाली, तो 1,500 भी 700 करके निकाली जाती है। तो जो 700 कैंडिडेट भी आएंगे वो बैच वाइज, मान लो 13-14 का बैच चला तो मतलब ज़्यादा नहीं तो 16 तक तो चलेगा। मेरा कहने का तरीका मतलब ये है, इसे हम अगर 22-24 में करेंगे, ज़्यादा नहीं तो 10 साल बाद कहीं ना हो तो सर बैच वाइज तो 10 साल बाद तो आ ही सकती है। ये था मेरा कहने का मतलब, कितना घुमा फिरा के बोलने का मतलब। तो कहने का मतलब है कि अपने हक के लिए तो लड़ना पड़ेगा। मेन बात है शिमला तो चलना पड़ेगा। शिमला क्यों चलना पड़ेगा? वो हुआ प्रत्यक्षीकरण, साक्षात्कार। सुखू जी होंगे, उनसे मिलना होगा, मतलब वो सामने होंगे, उनको बोलना होगा कि हाँ भाई ऐसा ऐसा है। जो वो बोलेंगे, वो जो होगा, जो हम अपनी बात रखेंगे, तो शिमला तो चलना बड़ा ज़रूरी है। जहाँ तक रही जेबीटी वर्सेस बीएड केस, तो अब तो सर्वविदित आप सभी को पता है कि क्या मामला चला है। इसमें बीएड वालों को एनरोल कर दिया गया। अभी की अगर बात करें, अभी की जो बैच वाइज भर्तियाँ हुई थी, बिल्कुल अभी की करंट जो बैच वाइज भर्ती हुई थी, उसमें सारे के बीएड वाले ही लगे। और एक तो अभी ग्रुप में भी आप लोगों को शेयर किया जो इनवैलिड है, जो उसकी क्या कहते हैं है ही नहीं, मतलब शायद उसमें ग्रेजुएशन पूरी वो नहीं है ना, ग्रेजुएशन की या फिर टेट नहीं है, टेट भी नहीं है, एक और चीज़ भी नहीं, वो है पात्री 50% शायद मेरे ख्याल से पर ग्रेजुएशन की किस चीज़ या फिर +2 की किस चीज़, +2 की
+2 की जो इसमें भी आपके रूल्स होते हैं कुछ ना, कि आपके +2 में 50% होने चाहिए मिनिमम मार्क्स, वो भी होना चाहिए, वो भी एक क्राइटेरिया रहता है। जबकि वो उसमें 50% नहीं थी, मेरे ख्याल से 48% या कितनी थी मेंशन था किया हुआ, आप लोग भी ग्रुप में हो। तो वो अब देखो वो वहीं से भी इनवैलिड है वो, पहली बात। लेकिन फिर भी वो लग गए वो भाई साहब, पहली बात तो वो लग गए, दूसरी बात वो इनवैलिड है, तीसरी बात बीएड वाले हैं वो जेबीटी में लग गए। तो सरासर नाइंसाफी है ना, तो ये चीज़ें आपने देखनी है। अब ये बात है तो जेबीटी वालों का सरासर शोषण हो रहा है। दूसरी बात एक सरकार की ये है, सरकार की को मैं बोलना चाहूँगा, अब जो हमारा ये केस है जेबीटी वर्सेस बीएड, ये कहाँ पे है अभी तक विचाराधीन, कहाँ पे है? सुप्रीम कोर्ट में विचाराधीन है। लेकिन इससे पहले क्या होता है, जब हमारे इलेक्शन आते हैं उस दौरान क्या होता है, कोई भी सरकार नहीं होती है, कोई भी सरकार होती नहीं है, ना डिसीजन ले सकती है, ना कुछ नहीं कर सकती, तब निष्कासित की जाती है वो। लेकिन उस दौरान नोटिफिकेशन कौन रिलीज करता है, कैसे निकलती है, वो भी एक इलीगल चीज़ है। निकली नोटिफिकेशन की बीएड वाले एलिजिबल है, बीएड वाले टेट देने के लिए एलिजिबल है, इनको भी शामिल करो। किसने दी आप लोग को? शिक्षा विभाग को मैं कहना चाह रहा हूँ, आपको प्राथमिकता दी किसने? आपको किसने कहा कि आप इलीगल तरीके से निकालो? जबकि तो कोई सरकार वहाँ होती नहीं है, उस टाइम कोई भी नहीं होती। वहाँ से केस चला इतना आगे अभी तक ये है। और अभी की बात करूँ, करंट की बात करूँ तो ये विचाराधीन कहाँ पे है? सुप्रीम कोर्ट में विचाराधीन है। तो उसके बावजूद भी बीएड वालों को जेबीटी में एनरोल किया जा रहा है, तो ये सरासर अनुचित है। तो मेरी सरकार से मांग है कि जेबीटी का शोषण बंद करें। जो आपके एनसीटी के 2018 के नॉर्म्स है, ये मुझे समझ नहीं आ रहा बीएड वालों का एनरोल कर कैसे रहे हैं, क्यों ना, क्योंकि कुछ ना कुछ बनाए जाते हैं, एनसीटी नॉर्म्स बनाए जाते हैं, कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन होते हैं हर चीज़ के ना। जो आपके शिक्षा विभाग के एनसीटी के 2018 के नॉर्म्स है, वो बोल रहे हैं कि आप बीएड टेट या सॉरी जेबीटी टेट, जेबीटी में एनरोल होने के लिए तब आप एलिजिबल जब आप जेबीटी टेट देते हो। जेबीटी टेट बीएड वाले कैसे दे सकते हैं जब उनके पास अब आप जेबीटी टेट कैसे दोगे? जब आपके पास जेबीटी होगी तभी आप उसके बाद एलिजिबल है जेबीटी टेट देंगे। जब उनके पास जेबीटी ही नहीं है तो वो जेबीटी टेट कैसे दे रहे हैं? पहली बात। दूसरी बात, किसी के पास तो जेबीटी जो टेट है भी बीएड वालों के पास, वो भी इलीगल है। पता नहीं कैसे उनको बिठाया गया उसमें, जेबीटी टेट में कैसे बिठाया गया जब उनके पास। दूसरा होता है ब्रिज कोर्स का नाम सुना होगा आप लोगों ने। फिर या तो फिर बीएड वालों को ब्रिज कोर्स करना पड़ता है, उसके बाद भी वो एलिजिबल हो जाते हैं आपके टेट देने के लिए। लेकिन आधे से ज़्यादा आदमियों के पास ना ही जेबीटी टेट, जिसके पास है भी वो भी इलीगल तरीके से है, या तो जेबीटी टेट ही नहीं है, उनको बीएड वालों को शामिल किस बेस पे किया जा रहा है, मुझे तो ये भी समझ नहीं आ रही है। तो मेरा शिक्षा विभाग से यही अनुरोध है कि ये सरासर अन्याय हो रहा है, अनुचित हो रहा है। इसमें दो पक्ष करने की बात ही नहीं है, एक तरफा मामला है, प्रत्यक्ष रूप से दिख रहा है सही क्या है गलत क्या है। तो मेरा सरकार से निवेदन है कि जेबीटी वालों का शोषण बंद करें। प्रदेश सरकार होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। प्रदेश सरकार होश में आओ, होश में आओ। भाई रिजल्ट सोच के देखो, रिजल्ट चाहे नेगेटिव हो चाहे पॉजिटिव हो, आपको बात लड़ना ही पड़ेगा। गलत हुआ मेरे साथ, जबकि आपको यहाँ भी पता गलत हो रहा है हमारे साथ, लेकिन वहाँ भी आपको ऐसी पता था कि ये होना तो कुछ नहीं, यहाँ भी आपको लड़ना तो पड़ेगा। जैसे कि वहाँ एफआईआर अब ये बात पूछ लो ना, ये बात बता दो, जो जाने के लिए तैयार है वो जाओ, जो शिमला जाने के लिए जो